झपट्टा, एक जैगुआर पानी में उछलता है। अपने जबड़े में एक बड़ा जकारा लेकर बाहर निकलता है और वो है कैमन, मगरमच्छ। और मगरमच्छ जैसा ही उनसे संबंधित एक बड़ा मांसाहारी सरीसृप। यह दृश्य देखने लायक होता है। तो आज के इस वीडियो में एक्सपीडिशन यूनिवर्स में जैगुआर कैमन का शिकार क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस बारे में जानेंगे। जैगुआर इतने बड़े खतरनाक सरीसृपों से कैसे मुकाबला करते हैं, जिनके तीखे दांत गंभीर घाव कर सकते हैं। जैगुआर के रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र पर इस व्यवहार के क्या परिणाम होंगे। ऐसे कुछ अनसुलझे रहस्य और सवाल, उनके जवाब इस वीडियो में है। यह अजीब लग सकता है कि जैगुआर अक्सर कैमन जैसे बड़े खतरनाक शिकार स्रोत का शिकार करते हैं, खासकर पैंटानल में। हालांकि इसका स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत सरल है। कैमन दक्षिणी अमेरिका में जैगुआर के रहने वाले कई पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रचुर मात्रा में है। चश्माधारी कैमन और जकारे कैमन दक्षिण अमेरिकी दलदली भूमि जैसे कि ललनोस और पैंटानल, इन जैसे क्षेत्रों में बड़ी आबादी में बड़ी संख्या में मौजूद है, जहां जैगुआर अक्सर घूमते हुए दिखाई देते हैं। उनकी विशाल संख्या उन्हें इन जंगली बिल्लियों के लिए एक सुविधाजनक शिकार स्रोत बनाती है, जो पानी में बहुत ही ज़्यादा सहज है। जबकि ये जानवर अन्य सरीसृपों, छोटे स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकते हैं। वे बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो जैगुआर को बड़ा, अधिक आसानी से उपलब्ध भोजन प्रदान करते हैं। भले ही कुछ शिकार प्रजातियां बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मौजूद होती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि जंगली बिल्लियां उनका शिकार करने में सक्षम है। इसके अगर उदाहरण समझे जाए तो एक शेर अफ्रीका के घास के मैदानों पर एक पूर्ण विकसित जिराफ को मारने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि जिराफ पर शेर के शिकार के उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं। हालांकि जैगुआर और कैमन के मामले में जैगुआर विशेष रूप से इन बड़े मगरमच्छ जैसे शिकार का शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैगुआर तत्पर और मजबूत तैराक होते हैं, खासकर मौसमी रूप से। बाढ़ वाले इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैगुआर अर्धजलीय जीवन जीते हैं, कभी पानी में तो कभी जमीन पर। और कैमन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पैंटानल के जलमार्गों में। जैगुआर में अधिकांश अन्य जंगली बिल्ली प्रजातियों से दूसरा बड़ा अंतर है। अन्य बिल्लियों के विपरीत जैगुआर विशेष रूप से नियोट्रॉपिकल सरीसृपों का शिकार करने के लिए अनुकूलित है। कैमन के अलावा जैगुआर को ओरिनोको मगरमच्छ, इन जैसे बहुत बड़े मगरमच्छों का शिकार करते हुए भी देखा जाता है। वे कछुओं और कछुए जैसे अन्य समुद्री जीवों का शिकार करते हैं और बोआ कंस्ट्रक्टर, एनाकोंडा, इन जैसे बड़े शिकार का पीछा करते हुए अक्सर देखे गए हैं। पिछले हिमयुग के अंत के बाद बड़े जानवरों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी, जो कभी उष्णकटिबंधीय अमेरिका सवाना में घूमते थे, जैसे कि बड़े ऊंट, विशाल स्लॉथ और आर्माडिलोज, घोड़े के आकार के टैपिर और भालू के आकार के कैपिबारास। इसके परिणाम स्वरूप अगर समझा जाए तो जैगुआर, जिनका शारीरिक आकार
उस समय अवधि के बाद से काफ़ी कम हो गया है। इसको बड़े जलीय सरीसृप जैसे अन्य प्रचुर खाद्य स्रोतों की ओर रुख करना पड़ा। जैगुआर एक विशेष विकासवादी विशेषता उनके असाधारण रूप से शक्तिशाली जबड़े की बदौलत इन जीवों का शिकार करने में सक्षम थे। जैगुआर के पास अपने आकार के सापेक्ष में किसी भी जंगली बिल्ली प्रजाति की तुलना में सबसे मजबूत काटने की शक्ति होती है। उनके मजबूत जबड़े यह दर्शाते हैं कि वे अपने बड़े कैनाइन से अपने शिकार की प्रजातियों की खोपड़ी को आसानी से छेद सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, आराम से और घातक बल के साथ पूर्ण ताकत लगाकर शिकार कर सकते हैं। मगरमच्छ जैसे कि मोटे पतले खतरनाक जानवर का शिकार करते समय सटीकता और शक्ति महत्वपूर्ण होती है। एक छलांग और सिर के पीछे काटने से जैगुआर एक कैमन के मस्तिष्क को उसके बाकी तंत्रिका तंत्र से काट सकता है, इसे लकवाग्रस्त कर सकता है और आगामी संघर्ष के दौरान जैगुआर के लिए खतरे को कम भी कर सकता है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे जैगुआर ने पानी में छिपे कैमन पर हमला किया है। किसी भी मांसाहारी शिकार संबंध की तरह ही जैगुआर द्वारा कैमन पर किए गए शिकार का उन दोनों प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर कई तरह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जब जैगुआर कैमन का शिकार करते हैं तो वे कमजोर अस्वस्थ व्यक्तियों को खाने की अधिक संभावना रखते हैं। यह इस बात पर सुनिश्चित करता है कि कैमन आबादी स्वस्थ है और कम होने की संभावना कम है या ज़्यादा। कैमन खाने से कैमन द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर भी नियंत्रण होता है। वयस्क नर कैमन शुष्क मौसम के अंत में युवा कैमन को खा जाते हैं। वे बड़ी मात्रा में मछलियाँ खाते हैं, इसलिए जब जैगुआर कैमन खाते हैं तो यह कैमन यानी कि मगरमच्छ और मछली की आबादी को पनपने और स्वस्थ संख्या बनाए रखने में मदद करता है। जैगुआर पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से खुद को ढालने वाला इंजीनियर है। शीर्ष मांसाहारी के रूप में उनकी भूमिका सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से उन पारिस्थितिकी तंत्रों को विनियमित करने में मदद करती है जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं। एक जैगुआर पानी से निकलता है। उसके जबड़ों में कैमन फड़फड़ा रहा होता। इसके शक्तिशाली पैर और काटने की शक्ति सरीसृप को नदी के किनारे से दूर इसके किनारों पर घने जंगलों में धकेल देती है। जैगुआर के शक्तिशाली जबड़ों की बदौलत, जो कई वर्षों के विकास का परिणाम है, यह एक ऐसे जानवर का शिकार कर सकता है जो कि उस क्षेत्रों में जैसे कि पैंटानल के वेटलैंड्स में बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और इससे इको टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा पहुंचता है, क्योंकि यह देखने लायक नज़ारा देखने हर वर्ष बहुत ही संख्या में पर्यटक आते हैं। पैंथेरा ब्राज़ील में जैगुआर उन्मुख इको टूरिज्म को बढ़ावा देते आ रहे हैं और इस तरह के अद्भुत जैगुआर व्यवहार को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इस उम्मीद में कि स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से बड़ी बिल्लियों और इन आकर्षक सरीसृपों दोनों के लिए सराहना प्राप्त कर सके।
जैगवार पर्यटक से मिलने वाला धन स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी पैदा करता है और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है।